हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि 12 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें बताने इनमें से कौन सी साइड नहीं हो सकती ट्राइंगल की। ठीक है, तो देखिए, तो ट्राइंगल की साइड के लिए एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, माना कि हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है, हमेशा जो है दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हम AB प्लस BC करते हैं तो बड़ा आएगा वो AC से, और अगर हम BC प्लस AC करते हैं तो वो बड़ा आएगा AB से, और हम CA प्लस AB करते हैं तो बड़ा आएगा BC से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाली कंडीशन में देखें 3 + 5 करूँ तो 8 आएगा, और 8 जो है वो छोटा है 9 से, तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 2.5 राइट एंगल इज इक्वल टू, तो 2.5 समकोण बराबर होगा। तो देखिए, एक राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2.5 बोला है, तो 90 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 0 5 9 45, तो ये हो जाएगा 0 2 9 18, तो आएगा 0 5 2 2, पॉइंट लगाया तो 225 डिग्री इसका आंसर होगा। अगला है 3:30, ठीक है, इतना समय हो रहा है, द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। अगर घड़ी में 3:30 बज रहे हैं तो उस समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर घड़ी हमने बना दी 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3:30 जब बजते हैं तो छोटी सुई हमारी 3 और 4 के बीच में होगी, और बड़ी वाली सुई जो है मिनट वाली वो 6 पे होगी। तो बताना यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगर देखिए, अगर हम देखें, अगर 12 और 1, अगर हम एक नंबर के बीच का एंगल देखें तो कितना बनेगा, हमेशा वो 30 डिग्री बनता है। ठीक है, 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर देखिए 3:30 पे है, उसके बाद 4 से 5 का एक गैप आ रहा है, 5 से 6 का एक गैप आ रहा है, तो 30 डिग्री तो यहाँ हो गया, 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बीच में है, ठीक है, ये बीच में है, तो 30 का आधा कितना हुआ, 15 डिग्री, तो 30 30 और 15 कितना होता है हमारा, 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देखिए, पहले 4 दे रखा है, उसके बाद 6 है। ठीक है, 4 से 6, तो यहाँ पर हमने पहले 2 प्लस करा, फिर 6 से 3 हुआ, माइनस का 3 कर दिया, फिर यहाँ पर अगले में प्लस का 2 कर दिया, फिर माइनस का 3 कर दिया, फिर प्लस का 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, हम माइनस का 3 करेंगे, तो 4 में से अगर 3 माइनस करा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगला जो नंबर आएगा वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 252। ठीक है, यहाँ पर यूनिट कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। हमें एक आयत का जो है क्षेत्रफल दे रखा है, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसका एरिया जो है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। तो बताना है इसका पेरीमीटर कितना होगा। उसके लिए पहले ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो एरिया जो होता है इसका वो होता है L × B करके। ठीक है, तो लेंथ हमारा 18 हो गया, ब्रेथ हमें नहीं पता, एरिया हमारा 252 है, तो ब्रेथ हम निकाल लेंगे। 252 अपॉन में 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 बचा, 9 8 72, 2 से काटा, ये आ गया 14। तो ब्रेथ तो आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो वो होता है 2 × L + B। तो 2 × लेंथ हमारा 18, ब्रेथ 14, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 32 64 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अगला है, इसमें बोला है एक लड़की के पास 36 टॉफ़ियों के 8 पैकेट हैं। उसने अपनी बहन को 1/4, 3/8 अपनी शिक्षकों को और 1/3 अपने भाई को दिया। उसके पास कितनी टॉफ़ी बची।
ठीक है। तो यहाँ पर उसके पास पहले टोटल टॉफ़ी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं, टोटल टॉफ़ियाँ, ठीक है। टोटल टॉफ़ियाँ कितनी होंगी, एक पैकेट में 36 है तो 36 गुना 8, तो कितना आ जाएगा, 8 × 48, 4 हासिल, 8 × 24 और 4 28, 288, इतनी उसके पास टोटल टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। अब उसने जो है 1/4 अपनी बहन को दे दी, ठीक है। तो बहन को कितनी दी उसने, 1/4, तो 288 का 1/4 निकाल लेते हैं। तो 4 से काटे 4 7 28 और 2 72 टॉफ़ियाँ उसने अपनी बहन को दे दी, ठीक है। शिक्षकों को अपने टीचरों को उसने दी है 3/8, तो 288 का हम 3/8 निकाल लेते हैं। तो 8 कम 8, 8 × 24, 8 × 48, तो ये हो जाएगा 3 × 18, 9 × 10, 108 टॉफ़ी इसने टीचरों को दे दी। और भाई को कितनी टॉफ़ी दी है, 1/3, तो 288 का 1/3 निकाल लेते हैं। 3 × 27 और 1 गया 3 × 18, 96। अब उसने कुल कितनी टॉफ़ी बांट दी, 72, 108 और 96। इसको जोड़ेंगे 16, 1 हासिल, 17, 1 और 2, 276 टॉफ़ियाँ उसने बांट दी, कितने में से, 288 में से। तो 288 में से हम 276 माइनस कर देते हैं, तो आ गया 2 और 1 12, तो उसके पास 12 टॉफ़ियाँ अब बचेगी। अगला है, इसमें बोला व्हाट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, हमें बोला इसमें से हम क्या घटाएं हमारा आंसर 188 आ जाए। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास है 188 + 215, 188, 215 और 46, तो ये हो जाएगा हमारा 13, 13 और 6, 13 और 6 19 का 9 1 हासिल, 12 13 14 का 4 1 हासिल और ये 4, ये हो गया। 170 माइनस कर देते हैं, 9 7 और ये 2, 279 हो गया। अब बोला है 279 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 188 आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो x हमें निकालने के लिए 279 में से 188 को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे 188 को तो कितना आएगा, ये आएगा 1, 17 में से 8 गए 9 और ये 0, तो 91 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड मास यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड हमारे ये दोनों टर्म हो रही हैं, तो इनको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो देखिए 35 होता है किस पे, 5 पे कटता है, तो 0.04 सेम रहेगा, इनटू 5 पे आता है और पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद है, तो एक 0 लगाना पड़ेगा, 0.0 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 5 से करा 20 आएगा, 20 को अगर 5 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 100, ठीक है, 100 आ गया। अब पॉइंट देखना है कितने डिजिट के बाद लगे, यहाँ 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 हो गए, तो 100 तो हमारा आंसर आ रहा था, 1 2 3 1 0 आ जाएगा, पॉइंट फिर 0, तो 0.01 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी में यहाँ पर पाई चार्ट में डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट का दे रखा है कौन सा कितने डिग्री में है, ठीक है। आगे पूछा इफ़ इन मैथ अ स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स, मैथ्स में जो है 105 नंबर आए हैं उसके, ठीक है, और जिसका एंगल बन रहा है 63 डिग्री बन रहा है, तो हमें बताना है टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 105 मार्क्स है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंगल निकालते हैं, 63 डिग्री दे रखा है और ये कितने में से, 360 में से, ठीक है। और ये हमें दे रखा है किसके बराबर, 105 के बराबर है, ठीक है। माना कि अगर हमारे पास टोटल हमने x मान लिया, तो x का अगर मैं इतना डिग्री एंगल निकालूं तो हमारे पास 105 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको काटेंगे, 3 से काटा तो 21 हो जाएगा और ये 120, फिर काटा 3 से 7 और ये आ जाएगा हमारा 40,
ठीक है। तो x जो आएगा 105 गुना 40/7, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 15 चौक 60 और 600। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 600 आ रही है, मतलब टोटल मार्क्स जो होंगे कुल अंक वो 600 होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रोमन नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और l है, ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, l जो होता है हमारा होता है 50 के लिए। ठीक है, और अगर इससे पहले x लग जाए तो ये हमारा हो जाएगा 40 के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो XL है वो तो 40 हो गया। ठीक है, अब L हमारा 50 होता है, x हमारा 10 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, माइनस L हमारा हो गया 50, 60, 70 और ये 4 74 हो जाएगा। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 100 में से 74 माइनस किया तो आ गया 26 आ गया। तो हमें बताना है इसमें से 26 कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो 26 होगा। तो ये थे हमारे 12 जनवरी को पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।